हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त से आपका एग्जाम है। तो ऐसे में बहुत कम समय आप लोगों के लिए बचा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने के उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, वो कहां पर है? कानपुर में। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, वह पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। कुल्लू घाटी तो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी? आप सभी लोग जानते हैं कि कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि धौलावीरा और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो वह कौन सा है? तो वह है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कौन सा दोस्तों? हस्तिनापुर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषि व्यास को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखो, गुरु पूर्णिमा पर्व जो है ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में के दिन पूर्णिमा के दिन जो है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? कौन सी नदी? जल्दी से बताओ, जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बैनगंगा, ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। कौन सी? बैनगंगा। कहाँ की है? दक्षिण भारत की। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। हर्यक वंश का जो शासक शासक था अजातशत्रु, एक्चुअल में पुत्र किसका था? अजातशत्रु की अगर हम बात करें, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका दोस्तों? बिंबिसार का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आ गया, देख लो। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चुंबकीय प्रेरण की अगर हम एसआई मात्रक बात करें, किसकी? मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? टेस्ला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पंचायत भाग 9 में है। यहाँ पर आपका जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नगर पालिका भाग 9 काम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सहकार्य समितियां 9 खाम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अधिकरण भाग 10 यही गलत है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो भाग 10 है ये संविधान का, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। समझ रहे? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकरणों की जो व्यवस्था है वो भाग 14 के काम में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? जल्दी से बताओ। कौन सा जनपद जो है वो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? फतेहपुर। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष हम 8 सितंबर के दिन मनाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट सफारी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? लद्दाख। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है?
तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेडुला, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। बढ़िया क्वेश्चंस पहले भी बता चुका हूं। दशहरी आम के लिए तो कौन सा है, लखनऊ। लखनऊ के भी अगर हम अंदर बात करें तो मलिहाबाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है। आलू तो एक कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, जल्दी से बताइए। तो कहां पर स्थित है ये, औरंगाबाद में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहां पर, जल्दी से बताएं। मीनाक्षी मंदिर आपको पता होना चाहिए, ये मदुरई में स्थित है दोस्तों। कहां पर, मदुरई में, पहला ऑप्शन करेक्ट। WHO यानी कि वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सिंपल क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति नियत सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो नागरिक जो है वो इनमें से किसी के भी पास नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक जो है वो न्यायालय में जो है वो वाद नहीं है, इस वजह से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, वित्तीय आपात तो इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से, ये आपसे पूछा गया है। तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुद्रास्फीति के समय अ, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों निम्नलिखित में से क्या होगा, कर की दरों में से क्या होगा। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की जो दर है उनमें वृद्धि हो जाएगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। चेचक के टीके का आविष्कार या वैक्सीनेशन का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने, चौथा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गोदावरी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकटतम धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो जल्दी बताओ कि अपनी सीमा साझा नहीं करता कौन सा राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ना कि नेपाल के साथ। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच हुआ। और इस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की, जल्दी से बताइए। तो इस गीत की जो रचना है वो किसने की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसकी जो रचना है ये बिस्मिल अजीमाबादी ने की, तीस चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, कौन सा था, विलियम बेंटिंक, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। आर ए फिशर को सांख्यिकी जनक कहा जाता है। रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर है ये, चिनाव नदी पर,
पहला ऑप्शन करेक्ट। थॉमस कप का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन है कि आप सभी लोग जानते हैं कि थॉमस कप का जो संबंध है ये बैडमिंटन से है। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित देशों में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।